हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, भारत की ये जो डिप्लोमेटिक मिशन है जो वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में जा रही है, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। टेररिज्म जो पाकिस्तान से प्रोलिफरेट हो रहा है उसको ये सारे लोग जा जाकर एक्सपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट से निकल नहीं रहा है। उसके लिए परेशानी जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। और फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपना खुद का एक डिप्लोमेटिक टीम अब वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज में भेजने जा रही है कि कैसे भारत के द्वारा जो एक तरीके से नैरेटिव चल रहा है उसको काउंटर किया जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के डायरेक्शन के अनुसार एक हाई लेवल मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और लंदन एंड फाइनली ब्रूसल्स, ये 4 सिटी में जाने वाली है। और इस पर्टिकुलर हाई लेवल मल्टी पार्टी डेलीगेशन को जो लीड करने जा रहे हैं, दैट पर्सन इज द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बलीवाल भुट्टो जरदारी। सो फ्रेंड्स, ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इस समय काफी पैनिक में है और कैसे पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा है। बिकॉज जिस तरीके से भारत की डिप्लोमेटिक टीम बार बार एक नया सक्सेस अचीव कर रही है, वो सबसे पहले शुरुआत हुआ कोलंबिया से, जहां पे शशि थरूर के डिसअपॉइंटमेंट के बाद वहां की सरकार ने पाकिस्तान के जो प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट थे उसको वहां के सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट से वापस ले लिया। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी जी का कल आपने देखा किस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग स्पीच हुआ, जहां पे उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान को एक्सपोज किया दैट हाउ इंडिया होस्ट G20 एंड पाकिस्तान होस्ट टेररिस्ट 20। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की यह खबर है कि शशि थरूर ने अब डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, नो वन नीडेड टू परसुएड अस। इंडिया और पाकिस्तान की ये जो सीज फायर है ये कंप्लीटली इंडिया और पाकिस्तान ने इसको बायलैटरली किया है। इसमें पाकिस्तान का और इंडिया का ही रोल है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां पे भारत की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा आइसोलेट करते हुए नजर आ रही है। और इसलिए पाकिस्तान जो है वो अब अपना एक तरीके का डिप्लोमेटिक मिशन इन तमाम जगह भेजने जा रहा है। लेकिन आज हम लोग फ्रेंड्स इनके बारे में बात नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स। आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक और पैरेलल स्टेप लिया है। एक तो ये जो टीम है ये न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स जा रही है, लेकिन दूसरा टीम जो इससे बहुत ज्यादा सीनियर टीम है वो रशिया के लिए रवाना कर दिया गया है। और वहां पर एक ही ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का कि इंडिया और रशिया के बीच में जो दोस्ती है उसको कैसे वीकेंड डाउन किया जाए। फ्रेंड्स, पाकिस्तान को यह लगता है क्योंकि इंडिया जो है वो अब रशिया से उतने वेपन्स नहीं खरीदता है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट सिपरी रिपोर्ट देखेंगे तो हमने मात्र 46% ही वेपन रशिया से खरीदा। एक जमाने में इट वॉज एज हाई एज 80%। तो ये पाकिस्तान को लगता है कि जिस तरीके से इंडिया आज अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई करके यूनाइटेड स्टेट से खरीद रहा है, तो इससे रशिया को हो सकता है किसी तरीके की नाराजगी होगी। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और आज रशिया और चाइना की दोस्ती काफी अच्छी है, तो पाकिस्तान को लगता है ये सही समय है रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पाकिस्तान अपना एक नया डिप्लोमेटिक टीम रशिया के लिए रवाना कर दिया है, जहां पर उसका ऑब्जेक्टिव है कैसे रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का सपना ही रह जाएगा, बिकॉज इसी सेम टाइमिंग में रशिया ने जिस तरीके का ह्यूमिलिएशन किया है पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। और इनफैक्ट रशिया ने भारत को प्रॉमिस किया है कि हमारा जो S-400 डिलीवरी बचा हुआ है उसको वो जल्द ही कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान जो है वो वापस से यहां पर जो एक नया बेट खेलने जा रहा है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान है वो बार बार गलती करता है, उससे भी नहीं सीखता, और इसलिए आज उसकी बर्बादी तय है। तो फ्रेंड्स, रशिया ने वापस से पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को रशिया ने कंटिन्यू किया है। ये सही बात है कि इंडिया और रशिया के बीच में थोड़े से टेंशन रीसेंट टाइम्स में बढ़े हैं। और टेंशन इसलिए नहीं बिकॉज इंडिया डज नॉट रिस्पेक्ट रशिया और रशिया डज नॉट रिस्पेक्ट इंडिया। आज ये दोनों कंट्री के जियोपॉलिटिक्स काफी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक तरीके का ट्रस्ट है, एक अभी भी जो एक तरीके का भरोसा है, वो एज इट इज है। ऑल्दो थोड़े से जैसे होता है ना, फ्रेंड्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। दो दोस्तों के बीच
बीच में डिफरेंसेस होता है, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया रशिया आर एनिमी लाइक द वे इंडिया एंड चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार पूरा इशू है क्या। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया हूं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए खबर क्या आ रही है कि पाकिस्तान अपना एक डेलीगेशन भेजने जा रहा है मॉस्को, जहां पर उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैसे इंडिया और रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको वीकेंड डाउन किया जाए। इस पर्टिकुलर डेलीगेशन को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट सैयद तारिक फतेमी वो इसको लीड करने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सा टीम है। और इस टीम में एक तरीके से कैसे रशिया को कन्विंस किया जाए कि इंडिया जो है इट इज अ पास्ट फॉर रशिया, पाकिस्तान इज अ फ्यूचर। तो ये पाकिस्तान का और ऑप्टिमिस्टिक गोल है, जो कि सबको पता है इट इज गोइंग टू फेल। और ये इस तरीके की बेचैनी जो पाकिस्तान को देखने को मिल रही है वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस एंड मेनी अदर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बना रहे हैं इस समय, और आने वाले समय में रशिया और इंडिया बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा था ब्रह्मोस डिडंट लेट पाकिस्तान स्लीप, गेम ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स ओवर। तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मोस का डर ही है पाकिस्तान को कि वो इस तरीके से करने जा रहा है। और अब तो आपको पता है फ्रेंड्स, ब्रह्मोस का वर्जन 2.0 आने जा रहा है, जो अगेन रशिया और इंडिया मिलकर बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और बढ़ा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर पाकिस्तानी टीम का? पहला है रशिया पाकिस्तान की दोस्ती को बनाया जाए, और कैसे कश्मीर मुद्दे पे और इंडस वाटर ट्रीटी मुद्दे पे रशिया का इंटरनेशनल सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि रशिया के वीटो के बिना कोई भी आउटकम नहीं आ सकता है। अगर रशिया ने वीटो कर दिया, और हमेशा रशिया इंडिया के बिहाफ में वीटो करते आया है, तो ये पाकिस्तान का यहां पर ऑब्जेक्टिव है कैसे रशिया को कन्विंस किया जाए। अब फ्रेंड्स, ये क्यों मैं कह रहा हूं इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, बिकॉज रशिया और इंडिया, मैंने कहा कि थोड़े से जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस आए हैं, ये आज की रियलिटी है। बट दैट डजंट मीन कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के कैंप में चला गया है। और अगर ऐसा पाकिस्तान को लगता है तो वो पाकिस्तान जो है उसको लगता है कि रशिया उसके कंप्लीट फ्रेंडशिप हो गया है, रशिया चाइना है तो मैं भी रशिया के साथ क्लोज हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट 31 मई की एक खबर है कि रशिया ने कैसे पाकिस्तान को एक सबक सिखाया कि आप इस तरीके के फेक रिपोर्ट्स को चलाना बंद करो। अब दरअसल हुआ क्या था फ्रेंड्स कि पाकिस्तान की जो स्टेट मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली एक न्यूज चला रही थी कि एक नया कराची में न्यू स्टील मिल, एक स्टील का कारखाना बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान और रशिया मिलकर बनाने जा रहे हैं। और पर्टिकुलर इस चीज को बहुत ग्रैंड दिखलाने की प्रयास होती है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मई का महीना, ऑपरेशन सिंदूर वाला, तो यहां पे पाकिस्तान ये बताना चाह रहा था कि देखिए रशिया के साथ मेरी कितनी स्ट्रांग इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि ये सारे फेक रिपोर्ट्स हैं, और इसीलिए ये जानबूझकर ये फेक रिपोर्ट्स को चलाए जा रहे हैं कि इसको सेंसेशनलाइज किया जाए, सो दैट इंडिया और रशिया के रिलेशंस को हार्म किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये क्लियरली रशिया ने वापस से अपना भारत के प्रति जो एक तरीके का ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, उसको यहां पर कंटिन्यू करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, इनफैक्ट कल की खबर देख सकते हैं कि जो रशिया के एनवॉय हैं उन्होंने क्या कहा कि S-400 सुदर्शन चक्रा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यहां पे है, और क्लियर मैसेज पाकिस्तान को है कि S-400 सुदर्शन चक्रा वर्क एफिशिएंटली इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, फुल S-400 डिलीवरी बाय 2026। तो फ्रेंड्स, ये खबर तब आ रही है जब पाकिस्तान के डेलीगेशन रशिया जाने वाले हैं कि कैसे इंडिया और रशिया के रिलेशन को हार्म किया जाए, और दूसरी तरफ रशिया के एनवॉय ने कह रहा है कि S-400 सुदर्शन चक्रा जो है वो कंप्लीट इफेक्टिव है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, और जो बचा हुआ S-400 डिलीवरी है वो 2026 में हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनफैक्ट 2025 में ही हो जाता, लेकिन आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आज रशिया खुद एक इमीडिएट इन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में है। लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट 2 जून को आना, जिस 2 जून को पाकिस्तान की टीम रशिया जाने वाली है, तो ये क्लियर हो गया है कि वेयर रशिया प्रायोरिटाइजेस, एंड फॉर रशिया इंडिया विल बी स्पेशल, एंड फॉर इंडिया रशिया विल बी स्पेशल। सो फ्रेंड्स, ये जो इंडिया रशिया की दोस्ती है इससे बहुत लोग की परेशानी बढ़ती है। इनफैक्ट देखिए, आज ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉर्वर्ड लुटनिक का स्टेटमेंट आया कि इंडिया का जो मिलिट्री टाइज है रशिया, उसकी वजह से यूएस के साथ हमारा रिलेशन खराब हुआ है। तो ये देखिए किस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि इंडिया रशिया के साथ अपना सारा रिलेशन खत्म कर दे, और कभी पाकिस्तान कभी यूएस, ये सब का यही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अभी भी रशिया के साथ बिल्कुल
खड़ा है और रशिया भी इंडिया के साथ खड़ा है। दोनों में प्रॉब्लम्स आए हैं, दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आए हैं, बट अभी भी जो फंडामेंटल पिलर है हमारे पार्टनरशिप का वो है, था और रहेगा। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।